हेलो फ्रेंड्स, नसीब स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रश्मि को तड़पता रोता देख नेहा काफ़ी बेचैन हो जाती है। उससे रहा नहीं जाता। प्रीति के लाख समझाने के बाद भी वो नहीं रुकती और तुरंत की तुरंत टिकट कराती है और रश्मि के घर पहुंच जाती है। हालांकि उसे तकलीफ़ बहुत होती है जाने में, और पूरे रास्ते वो यही सोच सोच के परेशान रहती है कि उसे क्या हुआ होगा, वो ठीक तो है, कहीं ज़्यादा परेशान तो नहीं हो गई होगी, कहीं कुछ कर ना ले। मतलब उसका सफ़र करना बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए। फिर भी वो पहुंच जाती है और वहाँ पहुँचते ही डोरबेल बजाती है। तो 2-3 बार डोरबेल बजाती है, तब जाके कहीं रश्मि आती है और डोर ओपन करती है। नेहा को देख के रश्मि एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, तुम यहाँ? कहती है, हाँ मैं यहाँ। बट कैसे? और तुम्हारी तो वहाँ नौकरी थी ना? हाँ थी। तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन नेहा, पागल हो क्या? उतनी दूर से यहाँ चली आई बेवकूफ़ों की तरह। अकल है या नहीं है? अकल ही होती तो बात ही क्या थी यार। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अब यहीं गेट पे खड़ी रहूं या अंदर आने दोगे? आओ, अंदर क्यों नहीं आने दूंगी? अंदर नहीं आओगे तो आओ, अंदर आओ। उसे अंदर लेके आती है, उसे पानी वानी पिलाती है। तो खाने के लिए जाने लगती है तो नेहा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, यहाँ बैठो, खाना पानी ये सब कुछ बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ, क्यों इतना रो रही थी? मेरे इतना पूछने के बाद भी तुमने कुछ नहीं बोला, क्यों? अब बता दो। तुम्हें पता भी है पूरे रास्ते मेरी हालत क्या थी? तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो फ़ोन काट दिया, फ़ोन किया तो उठाया भी नहीं। तुम्हें पता मेरी क्या हालत हो गई थी? तो ये सुन के कहती है रश्मि की, तुम सिर्फ मेरे रोने की वजह से यहाँ चली आई इतनी दूर से? हाँ तो नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे लिए मजाक है, खेल है? हाँ, तुम्हें यही लगता है ना? सच बताना, यही लगता है ना तुम्हें? ऐसा नहीं है, बट इतनी केयर मेरी कभी किसी ने नहीं की। तुम सिर्फ मेरे रोना सुन के वहाँ से यहाँ चली आई तो इंतज़ार करती कि तुम्हें कुछ हो जाए, फिर मुझे फ़ोन आए तब मैं आऊँ। आर यू सीरियस और आर यू किडिंग विथ मी? क्या चाहती क्या हो? रश्मि नेहा को तुरंत गले से लगाती है। नेहा कहती है, ये सब बाद में, पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या क्या चल रहा है? क्यों रो रही थी इतना? तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है इस समय, और शायद होगा भी नहीं। तो रश्मि फिर से नेहा को गले लगा लेती है और कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझा। तुमने मुझसे प्यार किया और मैंने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ, आई एम सॉरी यार। इतने प्यार के बाद तो किसी का भी दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगता, और मैंने उल्टा तुम्हारी बेइज्जती की बस। इसीलिए मुझे खुद पे तरस आ रहा था।
आज जब मेरी बेइज्जती हुई ना जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके हाथों, तो कैसा लगता है वो समझ आ रहा था, कितनी तकलीफ़ होती है वो समझ आ रहा था, इंसान अंदर से टूट जाता है वो समझ आ रहा था। आई एम रियली सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें मेरी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है रश्मि, तुम इतना मत सोचो यार। नहीं यार, आज मुझे कह लेने दो। आज मुझे मत रोकना कुछ भी कहने से। मुझे पता है मैंने क्या किया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। जब तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करती थी तो मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा था, कितना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, कितना कुछ कह दिया था। और तुम हर बार मुझे समझाती थी। मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। कहती है यार, तुम पागल हो गई हो, मुझसे माफ़ी मांग रही हो। हाँ, गलत तुम्हारे साथ किया तो माफ़ी भी तुमसे ही मांगूंगी ना। मेरे साथ तुमने कुछ गलत नहीं किया है, समझी? कुछ भी गलत नहीं किया। अच्छा, अभी रोना बंद करो। पहले तुम बोलो तुमने मुझे माफ़ किया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया। तो फिर गलत तो खैर तुमने मेरे साथ किया है, अब क्या किया जाए इसका? तुम जो पनिशमेंट दोगी मुझे सब मंजूर होंगी। पक्का? हाँ पक्का। देख लो, देख लिया, सोच लो, सब सोच लिया। तुम जो भी पनिशमेंट दोगी मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है, फिर एक काम करो, पनिशमेंट तो नहीं बट मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो, मेरी हो जाओ, मुझे प्यार करो। जिस कदर तुम सृष्टि से प्यार करती हो उस कदर मुझसे प्यार करो। बहुत प्यार करो, इतना करो कि दुनिया में किसी ने किसी से ना किया हो। बोलो, कर सकती हो? बोलो ना, कर सकती हो? तो रश्मि एकदम चुप हो जाती है, वो सांस भी नहीं लेती, उसकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है। अब वो एकदम खामोश थी तो नेहा काफ़ी देर तक उसकी तरफ देखती रहती है और फिर कहती है, रश्मि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मैं जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। जवाब देना है आज ही या फिर कभी देना है? वो नेहा, वो एक्चुअली क्या, यू लव मी ना? यस, देन एक्सेप्ट इट ना। एज अ दोस्त तो तुम मुझे प्यार करती हो ना, तो फिर एज अ लवर मुझे एक्सेप्ट करने में तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए।
बोलो ना, हे कुछ तो कहो। और फिर तुम ही देखो, तुम्हारे सिर्फ रोने पे इतनी दूर से मैं तुम्हारे लिए यहाँ चली आई। कुछ तो सोचो मेरे बारे में। कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, इतना प्यार तो तुम्हें वो भी नहीं कर पाएगी जिससे तुम इतना प्यार करती हो। फिर तो क्या मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ? ऐसा नहीं है सृष्टि की यहाँ कि तुम मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना? हाँ, बट मेरी बात तो सुनो नेहा। जवाब दो ना रश्मि। नेहा, तुम्हें भी पता है कि ये नहीं हो सकता है। क्यों? उसको तो तुम्हारे प्यार की कदर है नहीं, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता? मैं भी जानना चाहूँगी, मुझे भी बताइए कि ये क्यों नहीं हो सकता। नेहा, मैं उससे प्यार करती हूँ। वो तो नहीं करती ना? ऐसा लग रहा है शायद क्यों नहीं करती, बट शायद करती है। अच्छा, अगर करती है तो फिर तुम्हें इतना रुला क्यों रही है? हाँ, बोलो। देखो रश्मि, वो तुम्हें प्यार नहीं करती। वो तुमने बताया उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो वो उसके साथ खुश रहेगी। बेवजह तुम अपना दिल ख़राब कर रही हो। और मैंने तुम्हें चांस दिया था ना, दिया तो था चांस कि ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो तुम खुश रहो। लेकिन जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो उसके पीछे परेशान होने का कोई मतलब नहीं बनता ना यार, कोई मतलब नहीं बनता। छोड़ो उसे, मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें उससे ज़्यादा प्यार दूँगी। और वैसे भी मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ तो मेरे प्यार का सिला तो मिलना चाहिए ना। तो रश्मि कहती है कि वो प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो करती हूँ ना। और मुझे नहीं लगता कि वो प्यार नहीं करती है। अरे अभी कभी तुम कहती हो प्यार नहीं करती, कभी कहती हो प्यार करती है। क्या चल रहा है भाई? पहले तुम क्लियर हो जाओ। मैं क्लियर हूँ, मुझे उसे नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना, किसी भी कीमत पे। हाँ, अब बच्चों से क्या कहोगी? कल को तुम्हें उसके लिए बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, तब क्या करोगी? क्यों बच्चों को क्यों छोड़ना पड़ेगा? अरे क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा? तो नेहा, वो तो अगर मैं तुम्हारे साथ भी आऊँगी तब भी छोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि तब नहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सृष्टि के साथ रहूँगी तो चांसेस कम है छोड़ने के। अच्छा, मतलब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सृष्टि से कम प्यार करती हूँ, तुम्हारे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करूँगी? ऐसा नहीं है। नहीं, बात तो कुछ ऐसी ही लग रही है। नेहा, तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है शुरू से। अब सडन तुम मुझसे कहो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स पैदा हो जाएं तो वो नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ ये है, जहाँ तक मुझे लगता है सृष्टि सिर्फ इसलिए ये सब नाटक कर रही है जिससे मेरी शादी बची रहे, क्योंकि जिससे मेरी शादी है वो उसका भाई है। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, मैं दिखाती नहीं हूँ।
बट मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हूँ। मुझे प्यार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं सुबह से अपने बच्चों से मिली नहीं हूँ, जो मेरी जान से ज़्यादा मुझे प्यारे हैं। तुम ही बताओ। वो सब कुछ इसीलिए कर रही है, पता है मुझे। और अब जब मुझे तुम फ्रेंड की तरह तुम्हारी ज़रूरत है, तब तुम मेरे सामने ये शर्त रख रही हो कि ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं ये भी कर लूँगी। सच में तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ, अगर ज़बरदस्ती प्यार हो सकता है तो कोशिश करूँगी। अच्छा, तो प्रूफ करो। प्रूफ? हाँ। सॉरी, प्रूफ करो। वो कैसे होगा? सिंपल है। कैसे? तुम मुझे किस करो। रश्मि कहती व्हाट? हाँ, तभी तो प्रूफ होगा ना। तभी प्रूफ होगा कि यू लव मी। ऐसे प्यार प्रूफ करते हैं। हाँ रश्मि, ऐसे ही करते हैं। तुम्हें यही चाहिए? मैं सृष्टि से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें ये सब नहीं दे पाऊँगी, सॉरी। लो, अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, है ना, मेरे लिए कुछ भी करोगी, ये वो, और अब तुम अपनी बात से पलट रही हो। मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करने लगी हूँ, तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने तुम्हें ये कहा था मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो चाहिए मैं करने को तैयार हूँ, तुम जो भी पनिशमेंट दोगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। हाँ, तो ये मेरी पनिशमेंट ही समझ लो ना तुम। नया मजाक मत कर, मुझे पता है तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। किसने कहा तुमसे मैं मजाक कर रही हूँ? तुमसे? तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ इस टॉपिक पे? आर यू सीरियस? किस में यार? प्रूव करो ना कि तुम कोशिश करोगी। मुझे कोई प्रूफ नहीं देना। मैं उसके साथ, मैं उसी से प्यार करती हूँ और उसी से करूँगी। तो मेरी पनिशमेंट का क्या? मुझे जो दर्द तुमने दिया उसका क्या? प्लीज़ नेहा यार, किस में? तो रश्मि बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं। तो नेहा एकदम से उसे हक करती है, तो रश्मि कहती है हक मत करो, हटो। कहती है मजाक कर रही थी यार रश्मि, तुझे बस कुछ चीज़ें बतानी थी। क्या बताना था यार? यही कि जब तू उसे इतना समझती है तो उसकी कही हुई बातों पे इतना रिएक्ट क्यों कर रही है मेरी जान? हाँ, क्यों कर रही है? मत करना। तू जान रही है ना वो जानबूझ के सब कर रही है, ये भी जानती है वो तुझसे प्यार करती है, तुझे दिखता है ना। हाँ, तो फिर क्यों इतना परेशान हो गई, इतना रोने लगी, मेरी हार्ट बीट बढ़ाती तूने। और तुझे लगता है मैं जय की तरह हूँ, तुझसे ज़बरदस्ती प्यार करवाऊँगी? मैंने तुझसे प्यार किया है, ठीक है, तू किसी और से करती है, ये भी ठीक है। इससे हमारी फ्रेंडशिप पे कभी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अब रो मत यार, तेरा रोना नहीं देखा जाता। तेरे रोने के चक्कर में मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ा। बात क्या निकली? कुछ नहीं, बात तो वही हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ।
तुझे जब सब पता है, तुझे जब सब समझ में आ रहा है, तो इतनी समझदार है, तो क्यों इतना परेशान हो रही है, क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही है? मत कर, इतना परेशान मत हो जान, सब ठीक होगा। कब ठीक होगा यार नेहा? रश्मि ने ऐसे ऐसे बोला, मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मैंने उससे प्यार किया और उसने मेरी कदर, फिर वही बात, अभी मुझे कह रही थी नहीं वो प्यार करती है, वो जानबूझ के कर रही है, रिश्तों को बचाने के लिए कर रही, और अब फिर उसे गलत ठहरा रही है। हाँ, तो वो चुप हो जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.